अदानी पावर लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा अधिकृत रूप से ही जानकारी देते हुए कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिले के बरपाली तहसील अंतर्गत कारोबा पावर लिमिटेड पताड़ी के प्रस्तावित 1600 मेगावाट की क्षमता विस्तार के लिए आयोजित जनसुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। कलेक्टर कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पर्यावरण स्वीकृति के आदेश के लिए जनसुनवाई 27 फरवरी को दोपहर 12 बजे से ग्राम सरगुबुंदिया स्थित शासकीय स्कूल खेल मैदान में आयोजित की गई है, जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में कोरबा से अतिरिक्त कलेक्टर देवेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा से क्षेत्रीय अधिकारी अंकुर साहू मौजूद रहे। इसके साथ ही एसडीएम सरोज कुमार महिरांगे एवं कार्यपालक अभियंता श्री प्रसन्ना सोनकर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थी। उसी बाउंड्री के अंदर ही प्रस्तावित है। कोई नई जमीन, किसी नई जमीन का प्रस्ताव नहीं है 1600 मेगावाट के लिए। दूसरा चीज जो आपने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपके सुझाव हैं, उस सुझाव को पूरा ध्यान में रखते हुए हम उसमें कोई ना कोई एक अच्छा निर्णय लेंगे, जिससे सभी लोगों को आप लोगों को उसका सुविधा मिल सके। दूसरा चीज है कि जो आप लोगों का स्थानीय लोगों का रोजगार के बारे में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के जो हमारा जो पावर प्लांट है उसमें हमने पूरे डाटा के साथ में आपको बताऊँ, हम 74.5 मतलब 74.5% सिर्फ कोरबा जिला के हैं, 4.1% छत्तीसगढ़ के हैं और बाकी सिर्फ 21% भारत के पूरे देश से हैं। और उसी तरह हमारे जो इनडायरेक्ट में रूप में आप लोग काम कर रहे हैं उसमें भी 84% लोग सिर्फ कोरबा जिला के हैं। 84% के बाद 11% सिर्फ बाहरी हैं, अदरवाइज सबके सब यहाँ के ही सभी लोग हैं। दूसरा चीज जो फ्लाइयर्स के बारे में आप लोगों ने आपके जो सुझाव है, हम उसमें पूरा ध्यान देंगे कि किसी पूरा फुल टारपोलिन के साथ में उसका परिवहन हो और किसी भी तरह से नागरिकों को गाँव में कोई भी असुविधा ना हो। दूसरा चीज जो आपने बताया कि विकास के कार्यों में, जब विकास के कार्यों में आपने देखा होगा कि पहले लगभग 10 साल कोरबा पावर प्लांट जो पहले लैंडो ग्रुप का था वो बंद पड़ा था और वो एक तरह से कहा जाए तो वो कर्ज में डूब गया था, पूरी जमीन भी है। उसके बाद अदानी पावर ने हमने इसको मार्च 2024 में लिया है। देखा जाए तो हमको अभी टोटल 23 महीना हुए हैं। 23 महीना होने के बाद हमने इसमें पूरी तरह से आप CSR हो या वायु के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, हम सभी गांव वासियों को के संपर्क करके सब लोगों से सहयोग से सब लोगों के बातचीत करके हम उसको आगे अपने पूर्ण रूप से बढ़ा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम जो है ना लगातार उस पर काम कर रही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जितना अच्छे से अच्छा यहाँ का वातावरण प्रोवाइड कर पाए, सारी सुविधा हम लोग दे पाए, तो उसमें हमारा निरंतर प्रयास जारी है और हम आगे भी उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ जो विद्यालय का आप देखेंगे, सभी विद्यालयों में हमने सोलर पावर, पानी की सुविधा, सभी स्कूलों में बच्चों को बुक्स है, बैग्स है, जितने भी सुझाव हमको मिले हैं गांव के आसपास के सभी सुझावों को हमने ध्यान में रखते हुए और सभी में काम किया है। चाहे रोड बनाने का हो, चाहे सिलाई मशीन का हो, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, तो वो हमारा निरंतर प्रयास है और हमारा उसमें सभी लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हम आपके लिए जितना अच्छा से अच्छा कर सके हम उसमें करते रहेंगे। आज की जन सुनवाई में शिविर के प्रशासन ने भी कहा कि ये जन सुनवाई जो हमारी जो हुई है वो जनता की भागीदारी से हुई है। जो यहाँ की पंचायतें हैं, खासकर जो 5-10 किलोमीटर की पेरीफेरी में जितनी पंचायतें थी, चाहे वो खोडल था, पताड़ी था, पहंदा था, सरगुंदिया था, दंदनी था और उसके अलावा बरपाली, तलखेजा, मसान, आसपास के देवरमाल, कुदरमाल, उर्गा, सारी की सारी जनता ने हमारा सपोर्ट किया है, तभी ये जन सुनवाई पीसफुली और इतनी मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से हो पाई है। तो हम जनता का धन्यवाद करते हैं, हम अपने सारे सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं, हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी सब लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाई और इस जन सुनवाई को सक्सेसफुल और कामयाब बनाया। और हम आशा करते हैं कि हम इन गाँवों और गाँव के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसके विकास के लिए हम कार्य करते रहेंगे अदानी की तरफ से। और बाकी जो रोजगार के मुद्दे हैं, जैसे सर ने कहा है कि हम प्राथमिकता जो है वो लोकल लोगों को देंगे और जिनके भी लंबित रोजगार हैं वो प्रशासन जैसे आदेश करेगा हमें RR के तहत वैसे किया जाएगा।
सर बहुत ग्रामीणों ने विरोध किया है। नहीं देखो, जब कोई जन सुनवाई होती है तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं और कुछ लोग समर्थन में भी रहते हैं, पर आपने देखा होगा कि 80 से 90% लोग हमारे पक्ष में थे। जो हम लोग कितने के संख्या में ग्रामीणों ने प्रतिक्रिया दिया सर? लोग दुखी थे पुराना लैंको अमरकंटक से, लेकिन अपेक्षा रखे हैं अदानी से, तो मैं यही बोल रहा था कि कोशिश करेंगे कि लोगों का अपेक्षा हम लोग फुलफिल करें। ग्रामीणों द्वारा रोजगार के मुद्दे हैं, क्या उसको किस तरीके से देखेंगे? जैसे सर ने बोला कि सीवी के सर ने भी बोला और प्रशासन ने भी बोला, एडीएम साहब ने अपने संबोधन में भी बोला कि जो भी रहेगा, मतलब प्रशासन की ओर से जो R&R प्लान होता है, जो भी उसमें नीति नियम में होता है, उस हिसाब से उनके आदेश पे ही कंपनी उनको नौकरी देगी। सर ये पर्यावरण के लिए था। कोरबा जिले में और भी संयंत्र हैं जिनके राखड़ से आज नदियां भी प्रदूषित है और लोग भी प्रदूषित है, इस पे क्या करेंगे? सर मैं अभी आपको बोला था कि स्टेज 2 और स्टेज 3 जो अभी आ रहे हैं, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में आपको प्रदूषण एकदम कम रहेगा। आप लोगों को जब फेज 2 की चालू होगा तभी आप लोगों को डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि फेज 1 जो है काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है। सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है। अभी हम लोग जो जा रहे हैं सुपर क्रिटिकल में जा रहे हैं, तो सुपर क्रिटिकल में टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस्ड है और ये एनवायरमेंट कंडीशंस को नज़र में रख के ही ये हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं और आगे। धन्यवाद, नमस्कार।